Hello friends, so welcome to this lesson. So friends, today we are going to discuss our accounting and finance for banker unit number 3 that is based on maintenance of cash, subsidiary book and ledger. तो दोस्तों इसमें क्या क्या टॉपिक अकाउंटिंग के बेसिक्स को हम लोग समझेंगे इस पार्टिकुलर यूनिट में। तो किन किन टॉपिक को हमें समझना है आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि बुक कीपिंग की क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं हमारे पास। सो वी विल स्टडी व्हाट आर द बुक कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग बेसिक्स। ठीक है, वी विल सी रिकॉर्ड कीपिंग बेसिक्स क्या क्या है हमारे पास। ये हमारा पहला टॉपिक है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। द सेकेंड टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज अकाउंट कैटेगरी, किस किस तरह के अकाउंट होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और दोस्तों थर्ड जो टॉपिक है इसके बाद इसमें हम लोग समझेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है ये हम लोग समझेंगे। और दोस्तों फोर्थ टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि जनरलाइजिंग क्या होता है। तो ये हम बेसिकली इस पार्टिकुलर वीडियो को मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से तो एग्जांपल के थ्रू करवा के रियल टाइम बेस एग्जांपल करवा के आपको मैं कैसे आपके देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो अंतिम तक बने रहें, आप इस तरह के सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे आसान तरीके से। मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने JIB 2023 के टारगेट पेड प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं, यदि आप इस तरह के PDF चाहते हैं तो आप हम दोस्तों वी हैव लॉन्च आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर RBWM, IEFS, PPB and AFB. We have launched our program for all the 4 subjects. You will get unit wise theory videos, unit wise theory PDF, unit wise MCQ videos, unit wise MCQ PDF. The cost for theory plus PDF is rupees 500 per subject and for PDF it is rupees 200 per subject, and you opt for all these 4 subjects together you will get 10% discount. If you are interested to purchase this course, kindly WhatsApp me on this number. Now let's continue our today's session. Number is shown on your screen. Now दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस सेशन को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली व्हाट इज अकाउंटिंग। तो दोस्तों अकाउंटिंग का आप देख सकते हैं डेफिनेशन कि सबसे पहले हमारा इस डायग्राम को समझिए। यहाँ पे इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा अकाउंटिंग ये फ्लो चार्ट एक बना हुआ है। सबसे पहले क्या है दोस्तों हमारा बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस में क्या होगा दोस्तों ट्रांजेक्शन्स होंगे। बिजनेस में बहुत तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल एंट्री होता है दोस्तों। ठीक है, वी हैव जर्नल एंट्रीज, वहाँ रिकॉर्ड करते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद जो भी हमने डाटा रिकॉर्ड किया है उसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, क्लासीफाई कहाँ करते हैं, तो क्लासीफाई हम लोग करते हैं लेजर में। फिर जो हमने क्लासीफाई किया है उसे हम लोग समराइज करते हैं। समराइज कहाँ करते हैं दोस्तों, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, समराइज कहाँ करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस में। और फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं और कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों आप प्रोसेस को समझिए। बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड को हम रिकॉर्ड करने के बाद उसे हम लोग क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करने के बाद हम लोगों ने समराइज किया और समराइज करने के बाद दोस्तों हम लोगों ने एनालिसिस किया। रिकॉर्डिंग कहाँ किया जाता है, जर्नल में किया जाता है। तो ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन कहाँ किया जाता है, लेजर में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों समराइज कहाँ किया जाता है, समराइज किया जाता है दोस्तों ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जर्नल को समझेंगे। पहला जो हमारा रिकॉर्डिंग पर्पस है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, ये समझेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेजर को समझेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन होता है इसे समझेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समराइजेशन को समझेंगे, कैसे समराइज होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होता है, ये समझेंगे। और फाइनली हम लोग समझेंगे कि कैसे उसे एनालाइज करना है। सो एक एक चैप्टर बना हुआ है इन सभी चीज़ पे। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग में बेसिकली होता क्या है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया हमने जर्नल एंट्री में, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन किया हमने लेजर में, क्लासिफिकेशन के बाद हमने उसे समराइज किया ट्रायल बैलेंस में, और फाइनली हमने उसे एनालाइज किया। तो आप अकाउंटिंग का डेफिनेशन दे सकते हैं। दे क्या है डेफिनेशन, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी के टर्म्स में ही आपको सारा काम करना है। आप चाहे रिकॉर्ड करें, क्लासीफाई करें, समराइज करें, ऑल दिस थिंग हैव टू बी डन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स।
विच आर पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और फिर क्या करते हैं आप उस रिजल्ट को क्या करते हैं दोस्तों, उस रिजल्ट को आप इंटरप्रेट करते हैं। सो दिस इज अकाउंटिंग, यही अकाउंटिंग का करेक्ट डेफिनेशन है। अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं मनी के टर्म्स में ट्रांजेक्शन के को, और दोस्तों रिजल्ट को फिर क्या फाइनली क्या करते हैं आप इंटरप्रेट करते हैं। सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग है। समझ में आ गया दोस्तों। बिजनेस में ट्रांजेक्शन को हमने पहले क्या किया, से रिकॉर्ड किया जर्नल एंट्रीज में, क्लासीफाई किया लेजर में, समराइज किया ट्रेल बैलेंस में, और इंटरप्रेट किया फाइनली। यही होता है हमारा अकाउंटिंग। अब दोस्तों अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत किससे किसे पड़ती है, यूजर्स कौन कौन है। तो दोस्तों दो यूजर होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर, एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होते हैं दोस्तों, तो इंटरनल यूजर में दोस्तों आते हैं हमारे ऑनर, ठीक है। तो जो मान लीजिए जो ऑनर है वो इसके इंटरनल यूजर में आते हैं। उसके बाद दोस्तों और कौन यूजर आते हैं, तो मैनेजमेंट को भी इंटरनल यूजर है। मतलब इंटरनल मतलब किसके पर्सपेक्टिव में, उस पार्टिकुलर फर्म के पर्सपेक्टिव में जो इंटरनल यूजर है, जो ऑनर है, जो शेयर होल्डर है, जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। और दोस्तों एक्सटर्नल यूजर कौन है, जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्रेडिटर होते हैं, जो गवर्नमेंट है, और हमारी जो कंज्यूमर्स हैं, ये सभी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज किन्हें है, इंटरनल यूजर कौन है, एक्सटर्नल यूजर कौन है, दिस शुड बी क्लियर। अब दोस्तों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, यानी अकाउंट जो है किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो दोस्तों हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है डेबिटिंग का या क्रेडिटिंग का किसी अकाउंट का, वो क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। जो मैंने आपको बताया ना क्लासीफाई करते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है दोस्तों, जितने भी लेजर अकाउंट हैं उनको आप पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला कैटेगरी क्या है, पर्सनल, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी क्या है दोस्तों, इम्पर्सनल। तो आप किसी भी ट्रेडिशनली किसी भी लेजर अकाउंट को आप इस दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल को समझें, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट को, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इस अकाउंट का मीनिंग क्या है, किसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, किसे इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे पूरे के पूरे अकाउंटिंग में ये सभी चीज़ काम आएंगी। तो एक बात को ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल चीज़ है, एक बार नहीं समझ में, दूसरी बार वीडियो देखिए, लेकिन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये चाहिए टेबल देखिए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में दोस्तों दो पार्ट है, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंजिबल रियल, इंटेंजिबल रियल, और नॉमिनल अकाउंट में लॉस एंड एक्सपेंस एंड इनकम एंड गेन्स। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, आपके पास जो भी अकाउंट्स हैं उसको आपने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, पर्सनल और इसमें क्या है, इम्पर्सनल। पर्सनल में आते हैं नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल को आपने रियल और नॉमिनल, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है। रियल को टेंजिबल रियल, इंटेंजिबल रियल, नॉमिनल में लॉस एंड एक्सपेंस एंड इनकम एंड गेन, ये आता है। चलिए आपने बेसिक ओवरव्यू तो ले लिया अकाउंट की क्लासिफिकेशन का। अब दोस्तों मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये सभी अकाउंट्स होते क्या हैं, किसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं, किसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, ये सभी चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे अकाउंट में जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, इन सभी अकाउंट में किसका अकाउंट रखा जाता है, अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आर ग्रुप। मैंने बताया ना आपको कि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो हमारे नेचुरल पर्सन हो गए, एक हमारे आर्टिफिशियल पर्सन हो गए, और एक कौन हो गया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ठीक है। ये तीन पार्ट है हमारा। तो सबसे पहले नेचुरल पर्सन की बात करते हैं। तो नेचुरल पर्सन का मतलब ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन। तो इस तरह के अकाउंट में दोस्तों ह्यूमन बीइंग का अकाउंट को इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई राम नाम का आदमी है, तो राम का अकाउंट, ये नेचुरल पर्सन अकाउंट हो गया। कोई मान लीजिए डेटर है, डेटर का अकाउंट हो गया, ठीक है। कोई मान लीजिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर का अकाउंट हो गया। आपको दोस्तों डेटर और क्रेडिटर में डिफरेंस क्लियर है या नहीं क्लियर है बताइए, ठीक है। डेटर मतलब ये होता है जो उधार हमसे लिया है, ठीक है। डेटर मतलब क्या होता है, जो हमसे उधार लिया है, ठीक है, क्योंकि ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों क्रेडिटर मतलब क्या होता है, क्रेडिटर मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रेडिटर मतलब ऋणदाता, जिसने ऋण दिया है, ठीक है। तो जो ऋणी है, जिस मतलब हिंदी में समझिए, डेटर मतलब कि जिसने हमसे ऋण लिया है, और क्रेडिटर मतलब जिसने ऋण दिया है।
ठीक है। तो डेटर का अकाउंट ये भी नेचुरल पर्सन अकाउंट है, क्रेडिटर का अकाउंट नेचुरल पर्सन अकाउंट है, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट, जो प्रोप्राइटर है उसका कैपिटल अकाउंट ये भी हमारा नेचुरल पर्सन अकाउंट है, प्रोप्राइटर का ड्राइंग अकाउंट ये सभी हमारा नेचुरल पर्सन अकाउंट है। तो आपको नेचुरल पर्सन अकाउंट समझ में आ गया कि ये सभी हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। दूसरा है पर्सनल अकाउंट का टाइप आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वैसे पर्सन होते हैं जो कि ह्यूमन तो नहीं होते हैं लेकिन ह्यूमन की तरह काम करते हैं। लॉ के कानून के नज़र में, ठीक है, वो एग्रीमेंट में इंटर कर सकते हैं जैसे कोई ह्यूमन बीइंग इंटर करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मोहन एंड कंपनी, तो ये कंपनी है, ह्यूमन नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। लॉ मानती है कि ये भी एग्रीमेंट में इंटर कर सकते हैं। कोई फर्म हो गया, कोई मान लीजिए कंपनी हो गई, ठीक है, कोई मान लीजिए सोसाइटी हो गई, कोई ट्रस्ट हो गया, कोई बैंक हो गया, कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। तो दोस्तों ये सभी ह्यूमन नहीं है, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, क्योंकि ये सभी लॉ के नज़र में, हमारे कानून के नज़र में ये सभी दोस्तों ह्यूमन बीइंग की तरह एग्रीमेंट करवा सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। अब तीसरा तरह का जो हमारे पास पर्सन है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इस कैटेगरी में क्या होता है कि वैसे अकाउंट को लिया जाता है जो चाहे नेचुरल हो, लेकिन अकाउंट जो है लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब नॉमिनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग नॉमिनल अकाउंट को समझेंगे। अभी मैं आपको दो लफ्ज़ में समझाऊं कि नॉमिनल में हम लोग लॉस या प्रॉफिट, लॉस और एक्सपेंस, प्रॉफिट और गेन, ठीक है, प्रॉफिट और इनकम यही शो करते हैं। तो जब भी नॉमिनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, एक्रूड हो जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा, तो उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए कि जैसे दोस्तों आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि सैलरी है, ठीक है, सैलरी है, तो सैलरी कैसा अकाउंट है? तो सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि किसी को सैलरी यदि मिलेगा तो उसके लिए गेन ही तो होगा, प्रॉफिट होगा ना। या मान लीजिए कोई सैलरी दे रहा है तो उसके लिए लॉस है, मान लीजिए एम्प्लॉयर के लिए। तो सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यदि आउटस्टैंडिंग हो जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिए ध्यान से, यदि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा तो वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाता है, यानी वो पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लीजिए, रेंट। रेंट क्या है? रेंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि रेंट जो होता है ना किसी को देना पड़ता है, किसी के लिए लॉस होता है या किसी के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। लेकिन यदि वो रेंट प्रीपेड रेंट हो जाए, मतलब पहले ही हम पे कर दें, ये सब एडजेक्टिव आगे ले जाए, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में कब कन्वर्ट होता है? जब उसके आगे ये सभी एडजेक्टिव हो लगते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड। दोस्तों अभी मैं आपको जब क्लासिफिकेशन करवाने कहूँगा ना, तो ये सब चीज़ काम आएगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नॉमिनल अकाउंट है और कौन सा पर्सनल अकाउंट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, रेंट कैसा अकाउंट है? रेंट है दोस्तों हमारा नॉमिनल अकाउंट, लेकिन रेंट के आगे हमने प्रीपेड लिख दिया, तो कैसा अकाउंट बन गया ये? तो ये बन गया हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में कौन सा अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने 3 पार्ट आपको समझाया, ठीक है। पहला पार्ट क्या समझाया दोस्तों, एक बार रिकॉल कीजिए। पहला पार्ट मैंने आपको बताया नेचुरल पर्सन, जैसे राम अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, किसी आदमी का, प्रोप्राइटर की, मतलब यहाँ पे आदमी का बोध हो रहा है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब बैंक, फर्म, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर आपकी फर्म, ये सभी गवर्नमेंट बॉडीज, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कब बनते हैं? जब आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड ये सभी वर्ड लग जाता है। जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट है दोस्तों, वो है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में वैसे अकाउंट आते हैं जो कि पर्सन को अफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब वैसे अकाउंट विच डू नॉट अफेक्ट द पर्सन, उन सभी अकाउंट को यहाँ पे ग्रुपिंग किया जाता है। किस तरह के अकाउंट में? इम्पर्सनल अकाउंट में। तो इम्पर्सनल अकाउंट का फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इम्पर्सनल अकाउंट का 2 पार्ट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब जरा बात करते हैं रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल। टेंजिबल रियल मतलब क्या होता है? वैसे चीज जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं। टेंजिबल मतलब वही होता है ना दोस्तों, टच करना, देख सकना और मेजर करना, तो वो सभी हमारे टेंजिबल में आता है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर पर्सनल में थोड़ी आएगा, ठीक है। पर्सनल का बेसिक डेफिनेशन ही है दोस्तों, जो आपका पर्सनल अकाउंट है, बेसिक डेफिनेशन पे आपको याद रखना है। पर्सनल मतलब कि अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये सभी हमारे जैसे फर्नीचर हो गए, कंप्यूटर हो गए, बिल्डिंग हो गए, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, ये सब आप देख सकते हैं, फिल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसीलिए टेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। तो कैश कुछ बार बार आएगा, कैश किस में आता है?
तो कैश एक तरह का आपका रियल अकाउंट है, प्लीज रिमेंबर। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ आएगा। फर्नीचर किस अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। टेंजिबल में आएगा कि इनटेंजिबल में आएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये फर्नीचर जो है वो एक रियल अकाउंट है। बिल्डिंग किस अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। कंप्यूटर किस अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। इनटेंजिबल मतलब क्या होता है कि वैसा आइटम जिसको ना ही आप देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही मेजर कर सकते हैं। लेकिन और दोस्तों अकाउंटिंग में हम लोग उसी का बात करते हैं ना जिसके पास मॉनेटरी वैल्यू होता है, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू होता है जैसे ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया दोस्तों, इसका मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे कॉपीराइट का मॉनेटरी वैल्यू है, ना इसे आप देख सकते हैं, ना इसे आप फिल कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। उसके बाद पैटेंट, ठीक है, गुडविल, these are all intangible real account, but they have monetary value. They cannot be seen, touch or feel, but they have monetary value. तो आपको समझ में आ गया रियल अकाउंट क्या होता है। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। वैसा अकाउंट जो कि रिलेटेड है खर्चा से, लॉसेस से, इनकम से, प्रॉफिट से, किसका? बिजनेस का, उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट करते हैं। अब जैसे रेंट हो गया, ठीक है, ये खर्चा होता है ना। फिर मान लीजिए कि सैलरी हो गया, ये आपको इनकम होता है। कमीशन आपको कहीं देना पड़ा, आपने म्यूचुअल फंड लिया, वहाँ कमीशन दिया, ये भी खर्चा हो गया आपका, ये सभी नॉमिनल अकाउंट होगा। तो इसको टेम्प्रोरी अकाउंट भी कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट का दूसरा नाम होता है टेम्प्रोरी अकाउंट, क्योंकि इनका जो नेचर है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इस अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग या प्रॉफिट के लिए या लॉस अकाउंट में। देखिए जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, उसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं इन द फाइनेंशियल ईयर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे कहते हैं टेम्प्रोरी अकाउंट। प्लीज रिमेंबर, इसे टेम्प्रोरी अकाउंट क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसे टेम्प्रोरी अकाउंट इसलिए कहा जाता है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट को टेम्प्रोरी अकाउंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो टेम्प्रोरी अकाउंट में जो भी रहता है उससे हम लोग ट्रेडिंग या प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह का यदि PDF चाहिए, इफ यू वांट सच टाइप ऑफ कंटेंट वेयर ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन क्लियर मैनर, देन प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आई विल प्रोवाइड यू द पेड प्लान डिटेल एंड आफ्टर पेमेंट आई विल ऐड यू टू द रेस्पेक्टिव ग्रुप एंड आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। नाउ अब दोस्तों आप बात आती है दोस्तों कुछ एग्जाम्पल की। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अभी जो हमने समझा रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, अब आप खुद से सोचिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के रेस्पेक्ट में दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं समझिएगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं सिंपल भाषा में कर रहा हूँ, ये नहीं समझिएगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसको बात अपने से क्लासीफाई कीजिए। बताइए कैपिटल कौन सा अकाउंट है? बताइए दोस्तों, कैपिटल जो है वो कैसा अकाउंट है? प्लीज टेल, कैपिटल इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? तो दोस्तों कैपिटल जो होता है, कैपिटल आप खुद समझिए। कैपिटल मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, कुछ हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, राइट, जैसे बैंक आपको बताया था, ठीक है, आपको मैंने बताया था कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी। तो कैपिटल इज जस्ट लाइक एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। बिल्डिंग क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। अभी मैंने बताया था टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। कैरेज इनवार्ड, ठीक है, कैरेज इनवार्ड क्या होता है दोस्तों कि जो कैरेज, ठीक है, सो व्हाट इज कैरेज इनवार्ड? तो कैरेज इनवार्ड दोस्तों इसका मीनिंग समझिए। कैरेज इनवार्ड एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय अ कंपनी दैट इज रिसीविंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर। कोई सप्लायर है मान लीजिए, ठीक है, वो सामान भेज रहा है, ठीक है, तो शिपिंग ने जो सप्लायर है वो तो सामान भेज दिया, ठीक है, और जो कंपनी उस सामान को रिसीव करेगी ना, तो वो चार्ज दे रही है शिपिंग के लिए या हैंडलिंग के लिए। सारा पैसा कौन दे रही है? कंपनी दे रही है। सप्लायर ने सामान भेज दिया, सी रूट से मान लीजिए भेज दिया, और शिपिंग का चार्ज और हैंडलिंग का चार्ज कौन दे रही है? कंपनी। तो वो कंपनी के लिए ये जो आपका कैरेज इनवार्ड है ये एक्सपेंस है ना दोस्तों, इसीलिए क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। तो कैरेज इनवार्ड का पहले मतलब क्लियर होना चाहिए। कैरेज इनवार्ड होता क्या है, समझ में आया आपको? कैरेज इनवार्ड का मतलब कि जो शिपिंग चार्ज है, जो हैंडलिंग चार्ज है, जो कंपनी को बियर करना पड़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए कैसा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। कैश कैसा अकाउंट है? बताइए। कैश अभी मैंने आपको बताया, कैश को हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट है। इंटरेस्ट पेड, दोस्तों ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट पेड, तो ये भी खर्चा है ना, ये भी क्या है? आपने इंटरेस्ट जो पे किया वो खर्चा है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। कमीशन रिसीव्ड, ये भी क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल अकाउंट होगा। बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये क्लासिफिकेशन आपको बताना चाहिए। कैपिटल पर्सनल अकाउंट, बिल्डिंग रियल अकाउंट, कैरेज इनवार्ड नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट।
यदि आपको ये सब चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही है दोस्तों, प्लीज़ आप पिछला लेक्चर जो पीछे पार्ट मैंने समझाया उसको देखिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब तक आप ये सब चीज़ नहीं समझेंगे आगे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। और जिनको ये सब क्लियर है उनके लिए आगे अकाउंटिंग बहुत ही आसान है, तुरंत आप अकाउंटिंग समझ जाएंगे। मतलब 50% टास्क आपका यही हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा अकाउंट रियल है, मैंने आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। तो दोस्तों चलिए, पहला इलस्ट्रेशन तो क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। लेट अस डू सम मोर एग्जाम्पल। अब देखिए आपके सामने कुछ और डाटा दिया गया है, अकाउंट दिया गया है, उसको क्लासिफाई करना है। बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। कन्वेनियंस चार्ज ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि हमें कन्वेनियंस समझते हैं ना कि हमारा जो कन्वे करने का जो चार्ज है, तो चार्ज है तो हमारा खर्चा ही तो होगा, खर्चा होगा तो नॉमिनल अकाउंट होगा। सब्सक्रिप्शन भी नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि हमें खर्चा होता है। वेजेज एंड सैलरी ये भी नॉमिनल अकाउंट है। लाइट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बताइए, बिजली, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर ऑल नॉमिनल अकाउंट, जो भी खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, ठीक है। डिस्काउंट हमें जो मिला ये आमदनी है, प्रॉफिट है, तो नॉमिनल अकाउंट होगा। फर्नीचर और फिक्सचर, तो फर्नीचर और फिक्सचर क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कन्वेंस चार्ज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। सब्सक्रिप्शन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। वेजेज एंड सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। लाइट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है। और फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। चलिए आप जरा इस सबको, अब आपके लिए टारगेट है दोस्तों, सबसे पहले आप खुद से आंसर दीजिए और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ये बेस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये कर रहा हूँ कि आप पहले खुद से सुनिए, खुद से सोचिए क्या आंसर होगा, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए, तब आप समझ पाएंगे, आप अपनी गलती को देख पाएंगे। चलिए बताइए, आप पहले बताइए, कैपिटल बाउट इनटू बिजनेस ये कैसा अकाउंट है। अभी हमने बताया था कि जो कैपिटल होता है वो कैसा होता है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो कैपिटल दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, परचेज अकाउंट। परचेज करना, तो परचेज करना तो हमारे लिए क्या होगा, गेन होगा। कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ हमारे पास आएगा ना, तो वो क्या होगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। कैश पेड, कैश कैसा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। कैरेज आउटवार्ड, अभी मैंने बताया था, कैरेज आउटवार्ड मतलब कि कोई भी शिपिंग कंपनी, कोई भी कंपनी जो है वो पैसा पे कर रही है, या जो हमारा शिपिंग फर्म है जो इंपोर्ट करवा रहा है वो पैसा दे रहा है, वही कैरेज आउटवार्ड होता है। तो इसमें पैसा का लेन देन है ना, तो इसीलिए दोस्तों ये कैसा अकाउंट होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा कैसा अकाउंट होगा दोस्तों, दिस विल बी कैरेज आउटवार्ड जो पे होगा। सो कैरेज आउटवार्ड पेड, दिस विल बी नॉमिनल अकाउंट, राइट। कैरेज आउटवार्ड पेड कैसा अकाउंट होगा दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट होगा। फिर बात करें हम लोग, क्योंकि इसमें एक्सपेंस है, खर्चा है, राइट, दैट्स व्हाई इट इज नॉमिनल अकाउंट। तीसरा, फिर नेक्स्ट है हमारा, अच्छा उसके बाद दोस्तों बिल्डिंग परचेज, आपने बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग कैसा अकाउंट होता है बताइए। तो बिल्डिंग जो होता है दोस्तों वो रियल अकाउंट होता है। कैरेज इनवार्ड पेड ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। सेल्स अकाउंट बताइए, सेल्स अकाउंट कैसा अकाउंट होगा। तो सेल्स है ना दोस्तों, तो सेल्स जो है, सेल्स मतलब क्या होता है कि जो आपका सेल है, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ भी या तो खर्चा होगा या आपका प्रॉफिट होगा, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। कैश जो आपको मिला, तो ये भी आपका क्या होगा, रियल। कैश जब भी रहे तो रियल अकाउंट होगा। डिस्काउंट आपको जो मिला, तो डिस्काउंट क्या होगा बताइए। तो डिस्काउंट जो है दोस्तों, डिस्काउंट मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपको डिस्काउंट मिला वो भी आपको इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंस, ठीक है, खर्चा जहाँ भी रहे वो नॉमिनल अकाउंट होगा। इंटरेस्ट मिला, नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। फिर देखिए इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट होगा। सब्सक्रिप्शन आपने पे किया, नॉमिनल अकाउंट होगा। कमीशन आपने पे किया, नॉमिनल अकाउंट होगा। लाइट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, नॉमिनल अकाउंट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि खर्चा है। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, जो बैड डेप्ट था, राइट ऑफ करते हैं ना बैंक में, तो जो बैड डेप्ट है, जो आपको डेप्ट, जो कर्जा बैड था, खराब था, उसको आपने रिटर्न ऑफ कर दिया, ये कैसा अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ भी बैंक के लिए लॉस है। डिस्काउंट मिला, नॉमिनल अकाउंट। बैंक का अकाउंट, बैंक कैसा अकाउंट है, ये है हमारा पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल अकाउंट, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। प्रिंट एंड स्टेशनरी, तो प्रिंट एंड स्टेशनरी दोस्तों क्या होता है कि जब प्रिंट स्टेशनरी आपने खरीदा है ना, ठीक है, खरीदा है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, ये लोन अकाउंट है। अकाउंट जब भी होता है दोस्तों वो पर्सनल अकाउंट में आता है। बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये भी हमारे लिए प्रॉफिट होगा बैंक के लिए, क्योंकि ये बैड डेप्ट था उसको आपने रिकवरी किया। रिपेयर इनकर्ड, जो रिपेयर इनकर्ड हुआ, खर्चा हुआ, नॉमिनल अकाउंट। टेलीग्राम, टेलीफोन एंड पोस्टेज एक्सपेंस इनकर्ड, नॉमिनल अकाउंट। वेजेज एंड सैलरी पेड, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, अकाउंट है
तो कौन सा अकाउंट होगा दोस्तों? पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव नॉमिनल अकाउंट, फर्नीचर परचेज रियल अकाउंट, कौन सा रियल अकाउंट? टेंजिबल रियल अकाउंट। ट्रैवलिंग चार्ज, तो ट्रैवलिंग चार्ज हमारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि हमारा खर्चा होता है। सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है वो पर्सनल अकाउंट है। परचेज रिटर्न अकाउंट, ये कैसा अकाउंट है? परचेज रिटर्न अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस का सेशन, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया फिर प्रैक्टिस करवाया। उसके बाद दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, जो पेड मेंबर है उनको आपके लिए होमवर्क है। अगले लेसन में मैं समझाऊंगा कि कौन सा क्या अकाउंट है। आप क्या कीजिए, एक सीट जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो इसका एक सीट लीजिए और लिखिए कि ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, और डालिए ग्रुप में, पोस्ट कीजिए, ठीक है। और फिर मैं आपको अगले लेक्चर में इसका सही आंसर बताऊंगा। जो डिटेल डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं वो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर इस नंबर पे, पेड प्लान के रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।